Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 3 fractions, exercise 3D, page 79 and question number 1. Question 1 is fill in the blanks. Part A is multiplication of two fractions. ब्लैंक्स में आपके पास जो पार्ट ए है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन सेटिस्फाइज द ब्लैंक लॉ ऑफ नंबर्स. मल्टीप्लिकेशन वो कहते हैं टू फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशंस को कौन सा लॉ होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ. क्योंकि आपने टू लॉज पढ़े थे, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. एसोसिएटिव में आपके पास थ्री फ्रैक्शंस होती हैं. जो मल्टीप्लिकेशन जो आपको टू फ्रैक्शंस में सेटिस्फाई करते हैं वो लॉ कौन सा होता है, कम्यूटेटिव. सो द आंसर इज कम्यूटेटिव. पार्ट बी इज 1/4 डिवाइडेड बाय 9/10 इज इक्वल टू 5/18. ये आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी सॉल्व करवाए थे. 1/4 होगा, आपने इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करके आपने इसको रेसिप्रोकल लेना होगा 10/9. ठीक है, फिर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, जो जो वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी आपस में मल्टीप्लिकेशन आंसर आएगा 5/18. पार्ट सी इज 3 × 1/10 मल्टीप्लाई 21/31. ठीक है, 10 3s are 30, 30 plus 1 31, 31 divided by 10 and 20 divided by 31. आपने इनके लिए कोई सूटेबल आपने लाइक फ्रैक्शंस ढूंढनी होंगी जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे. आंसर आपके पास क्या आएगा, 2. पार्ट डी इज द एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर ब्लैंक ऑफ फ्रैक्शंस. एसोसिएटिव लॉ किसके लिए, फ्रैक्शन की किस चीज के लिए ट्रू है, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. हमने उसकी एग्जांपल्स भी चेक की थी. पार्ट ई इज 3/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 7/8 इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 7/8. अब देखें नंबर्स वही हैं, जस्ट हमने इनका ऑर्डर चेंज किया है. तो ये कौन सा लॉ हुआ, एसोसिएटिव लॉ, और ये ऑर्डर ये लॉ ट्रू है. ठीक है, वो कहते हैं कि 3/5 4/5 और 7/8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम 3/5 मल्टीप्लाई 4/5 इनको इन ब्रैकेट करके 7/8 को आउट ब्रैकेट करके लिख सकते हैं और ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा. क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 इज स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, आपने चेक करनी होंगी कि वो ट्रू है या फॉल्स. पार्ट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1. ठीक है, एक फ्रैक्शन उसका प्रोडक्ट 1 हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1. ठीक है, जिस ऐसी फ्रैक्शन जिसका प्रोडक्ट वही हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल 21 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 1 ही 21, तो उसका रेसिप्रोकल आप 1 से ही ले सकती हैं. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. पार्ट बी इज द रेसिप्रोकल इज 3 to 5/3. 3 का रेसिप्रोकल 5/3 है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि 3 का रेसिप्रोकल 1/3 या 3/1 ही हो सकता है. ठीक है, 3/1, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/1. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. पार्ट सी 112 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 3 × 1/3. आप इनको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ये 3 × 1/3 के इक्वल नहीं आएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. नेक्स्ट पार्ट डी इज 175 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1/2. 175 डिवाइडेड बाय 14, अब इसका मतलब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 1 लिखेंगे. फिर आपने इनका सेम डिनोमिनेटर्स सेम तो नहीं होंगे, आप इनको कैंसिल आउट करेंगे, जो कैंसिल आउट होंगे तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. आपके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, लेकिन इसके लिए आपको खुद सॉल्व करना होगा. इसके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मैं आगे सॉल्व करवाऊंगी. पार्ट ए इज 81 मल्टीप्लाई 2/9 इक्वल टू 9. 81 मल्टीप्लाई 2/9 9 के इक्वल है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जब आप 9 को 9 9s are 81 एंड 9 2s are 18, ये 18 के इक्वल है, 9 के नहीं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटेड. ये क्वेश्चन भी आपने अपनी नोटबुक में ही सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 3 इज select the correct answer
फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और उसके लिए आपके पास कुछ मल्टीपल चॉइसेस गिवन होंगी। आपने चेक करना होगा विच वन इज ट्रू फॉर देम। पार्ट ए इज 42 डिवाइडेड बाय 1/7 इज इक्वल टू 6, 1/294, जस्ट 294 या 42/7। अब देखिए जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे 42 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा या फिर 7/1 हो जाएगा। ठीक है, 7/1 का क्या मतलब हो जाएगा, आप 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने 42 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपके पास वही 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 294। 294 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 294। सो द राइट आंसर इज 294। पार्ट बी इज 4/5 मल्टीप्लाई 7/5 इज सेम एज 4/5 7/5 किस फ्रैक्शन से सेम है। 4/5 मल्टीप्लाई 5/7, ठीक है, 7/5 मल्टीप्लाई 4/5। 4/5 और 7/5 के इक्वल दो ही फ्रैक्शंस आ सकती हैं, वो है 7/5 और 4/5, जिसमें नंबर्स नहीं जस्ट इनका ऑर्डर चेंज होगा। सो द ट्रू आंसर इज 7/5 मल्टीप्लाई 4/5। नेक्स्ट पार्ट सी, 95 मल्टीप्लाई 5/19 इज इक्वल टू 25। 95 मल्टीप्लाई 19/5 एंड 1। नेक्स्ट आपके पास एक और भी ऑप्शन होगा बट द ट्रू आंसर इज 25, क्योंकि 19 को आप 95 से फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 2 एक्सप्लेन किया जा चुका है। पार्ट सी हम सॉल्व कर रहे थे, उसका जो फोर्थ वन ऑप्शन था 31, इसके साथ 31 ही आ सकता है। 19 को आप 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 95। 95 मीन्स यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 को 5 से करेंगे 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट डी, 4 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2। जब आप यहाँ पे इसको इक्वल करेंगे ये आ जाएगा 9/2 और ये आ जाएगा 9/5। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके लिए लाइक फ्रैक्शंस ढूंढेंगे, सेम डिनोमिनेटर्स, फिर इनको सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल लेना होगा। आपके पास जो ट्रू आंसर आएगा वो होगा 2 इंटू 1/2। आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, वैसे इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 1/35 इज इक्वल टू, अब 7 1 7, 7 5 35, 1/5 इज द आंसर। सो हमारा जो राइट आंसर है वो पार्ट ए में ही मौजूद है, 1/5 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 3 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन 1 2 3 आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 4 इज सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। कुछ आपके पास क्वेश्चन है, अब जिस तरह से मैंने आपको ब्लैंक्स और ऑप्शंस पे इन शॉर्ट आपको ट्रू और राइट आंसर्स बताए हैं, अब उनको हम उसी तरह के टाइप के क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है 35 मल्टीप्लाई 5/7। अब इसको सॉल्व करने के कितने मेथड है, मैं आपको यहाँ पे 3 मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी, आपको जो इजी लगेगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 35 मल्टीप्लाई 7 आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, 35 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 35 को 1 से डिवाइड करेंगे 35 ही आएगा। फर्स्ट स्टेप में आप 35 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 5/7 करके 35 को 5 से मल्टीप्लाई करें 115 आएगा, डिवाइडेड बाय 7 करें, ठीक है, सॉरी 175 आएगा। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 175 डिवाइड बाय 7 जब आएगा तो 7 2 14 और 3 इसके साथ जाएगा तो 7 5 35, 7 5, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड वो ये है 35 मल्टीप्लाई 7। आप डायरेक्ट 35 को 5 से मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय 7, फिर आ जाएगा 175 डिवाइड बाय 7, उसी तरह से इसको कैंसिल आउट करके 25 आंसर। इसको सॉल्व करने का जो थर्ड वन और लास्ट वन मेथड है वो इस तरह से हो सकता है, 35 डिवाइडेड बाय 5/7 है, आप डायरेक्ट यहाँ से 7 और 5 को सिंप्लीफाई कर लें, 7 1 7, 7 5 35 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 आंसर। इसमें से आपको जो भी इजी मेथड लगे आप उसको पिक कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए आप ये तीनों मेथड कर लें, ताकि अगर आपको कोई पार्ट खुद सॉल्व करना पड़े तो आप इन तीनों में से कोई भी एक मेथड देख के फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी एंड पार्ट बी इज 84 मल्टीप्लाई 1/9।
सोल्यूशन में 84 मल्टीप्लाई 1/9 को हम किस तरह से सॉल्व, 84 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 84 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट होंगे मैं इनको एक ही मेथड से सॉल्व करूंगी, आप इनको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पार्ट ए में 3 मेथड से करवाया, ठीक है। 84 के नीचे 1 लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। 84 को 1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 9, 84 डिवाइडेड बाई 9। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, 84 डिवाइडेड बाई 9, 9 9 81 है, ठीक है। 84 डिवाइडेड बाई 81 माइनस, ठीक है, 84 माइनस 81 इज इक्वल टू 3। तो 9 क्वोशंट एज अ होल नंबर, 3 रिमाइंडर एज अ न्यूमिनेटर और 9 डिवाइजर एज अ डिनोमिनेटर ट्रीट होगा, और आंसर हमारे पास क्या आएगा, 9 इंटू 3 बाई 9। अब ये इसको मजीद सिंप्लीफाइज कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर क्या आएगा, 9 इंटू 1 बाई 3 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। नेक्स्ट पार्ट सी, एंड पार्ट सी इज 3 बाई 4 मल्टीप्लाई 14। 3 को 14 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्टेप में 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाई 4। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42। 42 डिवाइडेड बाई 4, आप इनको सिंपली डिवाइड करेंगे, 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 40। अगर आप इसको 4 को 11 से करेंगे तो वो 44 हो जाएगा। सो 10 से ही इसको रहने देंगे 40, 42 माइनस 40 इज इक्वल टू 2, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 2 बाई 4। आप इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 बाई 2, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका जो पार्ट डी है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, बिकॉज इट इज सेम एज पार्ट ए टू सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन 5 इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। आपने इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होगा और इनकी लोएस्ट फॉर्म में इनको रिड्यूस करना होगा, मीन जितनी ये सिंप्लीफाई हो सकती है इनको सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट ए है हमारे पास 1/6 मल्टीप्लाई 9/12, 1/6 मल्टीप्लाई 9/12। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल 1/6 मल्टीप्लाई 9/12 एज इट इज आ जाएगा। आप इसको सिंपली अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे, आपने जो आपको मेथड आपकी बुक पे गिवन है हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपकी बुक पे जो मेथड गिवन है वो इस तरह से कि फ्रैक्शन में आमने सामने इनको मल्टीप्लाई कर दें। 1 को 9 से, 6 को 12 से, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72, 9/72। अब 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 इज इक्वल टू 1/8 इज द आंसर। पार्ट बी, पार्ट बी है हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। आमने सामने वाले फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 5 मल्टीप्लाई 7 35, ठीक है। अब 8/35 भी आपके पास आंसर आ सकता है, लेकिन अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आप अगर आंसर के तौर पर 8/35 लिखेंगे तो ये भी आंसर गलत नहीं होगा। और अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाइज करेंगे 8/35, 8 4 ज़ा 32, 35 माइनस 32 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा 4 इंटू 3/8। मीन्स अगर आप 8/35 आंसर लिखेंगे वो आंसर भी ट्रू होगा, अगर मजीद सिंप्लीफाई करके 4 इंटू 3/8 लिखेंगे वो आंसर भी ट्रू होगा। ओके, अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई मैंने इसलिए करवा दिया कि अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी, 1/3 मल्टीप्लाई 1/5, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इजी। ये मैंने आपके लिए इसको किया है क्योंकि ये बहुत आसान है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट डी, एंड पार्ट डी इज 7/15 मल्टीप्लाई 3/14। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल 7/15 मल्टीप्लाई 3/14, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21, 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 210। अब ऑब्वियसली आप देखें 21 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 210 आ सकता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो उसके साथ एक जीरो ऐड हो जाता है। सो 21 को 10 से मल्टीप्लाई करें कंप्लीटली 210 आता है, 210 को ये डिवाइड कर देता है, 1/10 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट ई, एंड पार्ट ई इज 8/9। पार्ट ई है आपके पास 8/9 मल्टीप्लाई 3/4, 8/9 मल्टीप्लाई 3/4, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आमने सामने वाली फ्रैक्शंस आमने सामने वैल्यूज को
मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ार 24, 9 4 ज़ार 36, ठीक है। तो अब इसको अगर आप 6 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई करें, सॉरी 4 के टेबल से, 4 6 ज़ार 34, 4 9 ज़ार 36, अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, आंसर क्या आता है 2/3, 2/3 इज द आंसर ऑफ पार्ट ई। क्वेश्चन 1 to 5 आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।